जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग रीजनिंग और मैथ, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एक कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया गया है और ये कंप्लीट कोर्स एकदम जीरो से आपको मैथ का ए तक नहीं आता है। रीजनिंग का मतलब रीजनिंग में एकदम हाथ आपके तंग हैं, मैथ में आपके हाथ तंग हैं, लेकिन आपको एग्जाम भी निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको एक पूरा कंप्लीट क्लास जो कि रीजनिंग और मैथ का होगा, जिसमें हम लोग 2 लेक्चर ले चुके हैं। और वो 2 लेक्चर में, जिसमें पहले के लेक्चर में मैंने क्या बताया, पूरा सिलेबस बताया कि रीजनिंग और मैथ का सिलेबस क्या-क्या है, रीजनिंग में क्या-क्या है और मैथ में क्या-क्या है। ठीक। इसके बाद हम लोग मैथ का जो है स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन मैथ का स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कहा था मैथ में भी हम लोग दूसरा टॉपिक बेसिक न्यूमरेसी से स्टार्ट करेंगे, आधारभूत संख्यन, जो कि क्लास 10 का स्तर का है। लेकिन आधारभूत संख्यन के स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक मैथ जानेंगे, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। आपको रीजनिंग एकदम नहीं आता, आपको मैथ एकदम नहीं आता। आप मान के चलिए कि मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा कि कि जो जिस बच्चों को एकदम कुछ नहीं आता मैथ में, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एकदम जोड़ घटाना गुणा भाग से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक। और धीरे धीरे हम लोग बिल्डिंग खड़ी करते, पहले मैं आपको एक मैथ का नींव बनाऊंगा, फाउंडेशन बनाऊंगा, फिर उसी फाउंडेशन को पूरा नींव खड़ी करते हम लोग चलेंगे। ठीक। तो बेसिक मैथ हम लोग पहले पढ़ेंगे। इसके बाद बेसिक मैथ जब खत्म हो जाएगा तो फिर मैं उसको आप पे कुछ क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आप लोग हल करिएगा। इसके बाद तब हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। बेसिक न्यूमरेसी का पहला चैप्टर क्या है, पहला सब चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम। ठीक, संख्या पद्धति। और ये वनडे एग्जाम, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, जो भी एग्जाम है, सभी मैं ऐसा सिलेबस ही इसका इकट्ठा किया हूं कि ये सभी एग्जामों में आपके काम आएगा। विशेषकर स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, वनडे, ये सभी एग्जामों में विशेषकर है। ठीक। तो आइए हम बेसिक मैथ थोड़ा देखते हैं, क्या इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे। तो बेसिक मैथ का पीछे के लेक्चर मैंने बताया कि बेसिक मैथ के बारे में कुछ मैंने आपको टॉपिक बताए थे पीछे के लेक्चर में कि बेसिक मैथ में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इसके बाद तो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। उसी बेसिक मैथ का जो मैंने सिलेबस बताया था, उसी सिलेबस में से 3 टॉपिक मैंने आज उठाया है और उन 3 टॉपिक के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने लिखा है बेसिक न्यूमरेसी, आधारभूत संख्यन, जो कि कक्षा 10 के स्तर का है। बेसिक मैथ मैंने लिखा है, इसमें 3 टॉपिक मैंने लिया है। पीछे के लेक्चर को जाकर आप देखिएगा तो ये बेसिक मैथ का पूरा सिलेबस मैंने बताया है। उसमें मैंने लिया है सामान्य जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग और दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग। मैं एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको कुछ नहीं आता मैथ में, वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामान्य जोड़ घटाना गुणा भाग। सामान्य जोड़ घटाना गुणा भाग का मतलब है कि जैसे 2+3 ले लीजिए आप, 2 और 3 को जोड़ना है। तो पहले हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग कैसे जोड़ते थे 2 और 3 को? जैसे 2 और 3 को जोड़ना है तो हम लोग कैसे पहले जोड़ते थे? 2 है तो 2 पाई खींच लेते थे, 3 है तो 3 पाई खींच लेते थे, फिर गिनते थे शुरू से, 1 2 3 4 5, बराबर क्या लिख देते थे? 5। पहले हम लोग ऐसे जोड़ते थे। ठीक। और एक तरीका और था पहले उंगलियों पे, कि 2, ये 2 है तो 2 उंगली हो गई, 3 और ले लो, इसमें 1 2 3, 5 हो गया कुल टोटल, 5 मैंने लिख दिया। ऐसे हम लोग जोड़ते थे। तो आइए सबसे पहले हम सामान्य जोड़ घटाना गुणा भाग में जोड़ को देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है, 2+6 यानी कि 2, 2 पाई मैंने खींचा, फिर 6 पाई, फिर 1 2 3 4 5 6। अब पूरा शुरू से गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 2+3, 5 मैंने यहाँ पे 5 हो गया। तो जोड़ में यही है। ठीक है, जोड़ आप समझे होंगे। अब आइए घटाना देखते हैं।
जैसे मैंने उदाहरण में लिया 2 - 6, तो सबसे पहले हम कैसे हल करेंगे? 2 - 6 को सबसे पहले देखिए कैसे, 2 - 6। अब घटाना में मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। क्या तरीका है वो? तरीका ये है कि सबसे पहले इसके आगे चिन्ह कौन सा लगेगा, चिन्ह को पहले समझ लीजिए। ठीक है? तो घटाना में जिस जो चिन्ह, जैसे ये माइनस है, तो जिस बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह रिजल्ट में आएगा। क्या मैंने बोला? घटाना में यानी कि सब्सट्रैक्शन में जो बड़ी संख्या होगी उसके पास उसके साथ में जो चिन्ह होगा वही चिन्ह रिजल्ट में आएगा। अब इसमें देखिए 2 और 6 में बड़ा कौन सा है? 6 बड़ा है, तो 6 के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस है, तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। क्योंकि माइनस के आगे बड़ी संख्या है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। अब माइनस जब है तो तब ये घट जाएगा, क्योंकि माइनस में ये माइनस बड़ी संख्या, माइनस 6 में से 2 जा 4 हो गया। अच्छा, अच्छा एक चीज और थोड़ा सा समझ लीजिए, उसको जान लीजिए। जैसे जैसे मान लो आपको मैं लिखा 5, 5, तो इस 5 में बहुत कुछ छुपा है भाई, जो आपको कोई बताता नहीं है। क्या क्या छुपा है? कोई संख्या हमने 5 ले लिया, अब इसमें क्या क्या छुपा? अब आप कहेंगे क्या छुपा है? आइए दिखाता हूं मैं क्या छुपा है। सबसे पहले अगर कहीं भी 5 लिखा है या 6 लिखा है या 7 या 8 या 1 लाख 1 या 4 लाख या 10 लाख या 20 लाख या 20, 25, 30 कुछ भी लिखा हो, संख्या में लिखा है, तो उसका मतलब होता है कि इसके आगे प्लस है, इसके बटे 1 है और इसकी घात 1। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? अगर मैंने यहाँ पे 6 लिखा है, मैंने 6 लिख दिया, आपसे बोला कि मैंने 6 लिखी, तो 6 का मतलब 6 ऐसे लिख दिया गया, लेकिन इसका मतलब कई चीजें इसमें छुपी हैं। जैसे 6 के आगे प्लस लगा है, बाई 1 है और इसके घाते 1 है, इसका पावर 1 है, इसके बराबर 6 हो जाएगा और इसके बराबर 5 हो जाएगा। यानी कि 6 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और 5 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 5 में कुछ चीजें छुपी हैं और 6 में कुछ चीजें छुपी हैं। इसी तरह 7, 8, 9, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख। ठीक। लेकिन अगर कहीं ऐसे मिला लिखा -5, तब तो ये -5 है ही, तब इसमें क्या क्या छुपा है? बाई 1 छुपा है और इसकी घात 1 छुपी है। माइनस तो लगा ही पहले से, अगर ये माइनस नहीं लगा रहता तो यानी कि यहाँ पे प्लस होता। समझ में आई बात? ठीक। अच्छा, अब आइए हम इस पे देखते हैं इसका क्या मतलब है। देखिए, ये 2 है और 6 है, तो 6 के आगे माइनस तो लगा है, तो चलिए ठीक है, लेकिन 2 के आगे कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। यानी 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 4। लेकिन माइनस कैसे आ गया? माइनस कैसे आया? माइनस मैंने बताया आपको, जिस बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह रिजल्ट में आएगा। तो बड़ी संख्या 2 और 6 में से कौन सी है? 6 है, इसलिए 6 के सामने माइनस है, इसलिए माइनस यहाँ पे रिजल्ट में आएगा। अब इसमें देखिए, इसमें बड़ा कौन है? 6 और 2 में बड़ा कौन है? 6 ही बड़ा होगा। लेकिन 6 के आगे कौन सा चिन्ह? प्लस है, प्लस लगा दीजिए। 6 में से 2 जाए 4 हो गया। समझ में आई बात? आगे अच्छा, ये प्लस लगाइए ना लगाइए, 4 लिख दीजिए या +4 लिखिए, बात एक ही है, अभी मैंने बताया आपको। अब आगे देखिए, +6 - 2। अब इसमें बड़ी संख्या कौन है? 6 ही बड़ी है। 6 के आगे क्या है? प्लस है, प्लस लगा दीजिए। 6 में से 2 या 4 हो गया। यानी कि ये और ये बराबर है। -2 +6 लिखिए या +6 -2 लिखिए, बात एक ही है, रिजल्ट एक ही आ रहा है। समझ में आई बात? इधर उधर कर दीजिए। संख्या को चिन्ह के साथ इधर उधर करने से रिजल्ट नहीं बदलता है। देखिए, +6 है तो +6 इधर आ गया, -2 इधर आ गया, चिन्ह भी वही है, संख्या भी वही है, केवल इधर उधर हो गया है, लेकिन आंसर तब इसलिए सेम आएगा। आगे बढ़ते हैं। -2 - 6,
अब देखिए यहाँ पे बड़ा कौन सा है इसमें, 6। 6 में आगे क्या है, माइनस लगा दिया। ठीक है, अब 6 और 2, माइनस माइनस रहता है दोनों, तो 6 और 2 8 हो जाता है। ये दिमाग में आपको रखना है। अगर प्लस माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो 100% घटाना है। लेकिन दोनों अगर माइनस में है तो जोड़ना है, चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस लग जाएगा। इसमें भी -8। समझ में आई बात। तो यहाँ भी देखिए संख्या बदल गई, -2 -6 -8 हो गया। इस -6 को इधर मैंने कर दिया, इस -2 को इधर कर दिया, बात एक ही है। ये दोनों भी एक ही बात है। तो रिजल्ट आपको समझ में आएगा। ये कैसे मैंने बताया घटाना, आपको समझ में आएगा। इस पे मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, जब पूरा बेसिक मैथ खत्म हो जाएगा तो मैं इस पे क्वेश्चन आपसे हल कराऊंगा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, तो ये घटाना हो गया। अच्छा, जोड़ और घटाना को एक चीज से और हम समझते हैं कि इस जोड़ और घटाना का रिजल्ट और कैसे निकल सकता है। आप सुने होंगे एक नंबर लाइन होती है, एक संख्या रेखा होता है। हो सकता है सुने हो आप, या कुछ लोग जानते भी होंगे। उस संख्या रेखा से कैसे हम लोग जोड़ जोड़ और घटाना का रिजल्ट निकालते हैं, आइए उसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये हो गया आपका, क्या हो गया, संख्या रेखा। ये क्या हो गई, संख्या रेखा। ऐसे मैं इसको बना दे रहा हूं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर भी ऐसे चलिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। यहाँ क्या है, 0। ये इसका क्या नाम है, संख्या रेखा। इंग्लिश में कहेंगे नंबर लाइन। अब इसमें देखिए, अब ऐसे आप खड़े हो जाइए। ये कौन सा हाथ मेरा है, राइट। राइट मतलब सही सीधा हाथ, तो इधर आर हो जाएगा। ये लेफ्ट है तो इधर लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट। अब इसमें एक चीज आप ऑब्जर्व करिएगा, जैसे ऑब्जर्व मतलब इसको समझिएगा। जैसे अगर -9 और -8, इन दोनों में से मैं पूछूं कि बड़ा कौन है, -9 बड़ा है कि -8 बड़ा है, तो आप क्या बताएंगे। वीडियो पॉज करके एक बार सोचिएगा, फिर मैं जो जवाब देता हूँ सुनिएगा। -9 और -8। अब जैसे मान लीजिए कि आप और आपके एक मित्र हैं। ठीक, एक के पास 8 रुपए की उधारी है और एक के पास 9 रुपए की उधारी है। माने एक ने 8 रुपए का ऋण ले रखा है और आपने 9 रुपए का ऋण ले रखा है, और आपको 0 पे आना है, मैंने ऋण खत्म करना है, तो क्या करेंगे। एक तो आपके पास जो 8 रुपए है, जो 8 रुपए आपने ऋण लिया, उस ऋण को आप भर देंगे तो आप 0 में आ जाएंगे। यानी बड़ा कौन होगा, आपको ज्यादा भरना पड़ रहा है कि आपके दोस्त को। 9 रुपए वाले को, 9 रुपए के ऋण वाले को ज्यादा भरना पड़ रहा है कि 8 रुपए वाले को ज्यादा भरना पड़ रहा है। किसको ज्यादा ऋण देना पड़ रहा है, 9 रुपए वाले को। ठीक, तो बड़ा कौन हुआ, कौन बड़ा हुआ, 8। क्योंकि इसको कम देना पड़ रहा है ना, ये बड़ा हुआ, ये कम ऋणी है। 8 वाला कम ऋणी है, 9 वाला ज्यादा ऋणी है। ठीक है, इसी प्रकार 7 8 से बड़ा हो जाएगा, -6 -7 से बड़ा हो जाएगा, -5 -6 से बड़ा है, -4 -5 से बड़ा है, -3। देखिए, इधर ऋण धीरे 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 0 इन सब से बड़ा है। 0 -1 -2 -3 -4 -5, इन सब से बड़ा कौन है, 0। 0 पे आने का मतलब है कि आपके पास कोई ऋण नहीं, आप 0, आपका बैंक बैलेंस 0 है। न कोई लेना है भाई, न कोई देना है। लेकिन
अब जब जीरो के आगे बढ़ेंगे, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, यानी कि अब आपके बैंक में 1 रुपया, 2 रुपया बढ़ता जा रहा है। इधर भी बढ़ रहा है, -9, -8, -7 बढ़ता बढ़ ही रहा है। सबसे कम 9 है, -9 है, सबसे कम -9 है, और सबसे बड़ा इसमें जीरो है। यहाँ से यहाँ तक में देखोगे तो, यानी कि मेरे बताने का मतलब है कि इधर से लेके इधर तक जब जाएंगे तो मूल्य वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? मूल्य मूल्य वृद्धि, वैल्यू इंक्रीजेस, वैल्यू इंक्रीजेस। इधर से इधर मूल्य वृद्धि हो रही है। ठीक संख्या। अब इसी संख्या रेखा पे हमको जोड़ और घटाना, जो अभी मैंने ऐसे बताया, इसको रिजल्ट कैसे निकालेंगे। जैसे सबसे पहले जोड़ को देखते हैं, 6 और 2। 2 का मतलब क्या हुआ? +2। का मतलब +2, मैंने अभी आपको बताया। तो अब पहले +2 को देख लीजिए। +2 यहाँ पे कहाँ है? +2 मतलब ये हो गया, 1 और 2, यानी कि आप यहाँ से चलेंगे, 1, 2, +2 है तो इधर चलेंगे, यहाँ पे आ गया। इसके बाद कह रहा है कि +6 इसमें और जोड़ दीजिए, तो फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, 6 जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी यहाँ आ गए। तो रिजल्ट कितना आ गया? 8। 8 पे आ गए, यानी रिजल्ट 8 आ गया। तो 2, उसके बाद रिजल्ट 8, इसका रिजल्ट 8 आ गया। ये इसी प्रकार 2 और 3 को देख लीजिए। देखिए 2 यहाँ आ जाएंगे, और 2 जब 2 पे आएंगे तो फिर आपको 3 और चढ़ना है, 1, 2, 3, यहाँ पे आ गए, यानी कि ऐसे, और 1, 2, 3, यहाँ 5 पे, यानी कि उत्तर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 आ गया। समझ में आ रही बात? इसी प्रकार आप घटाने पे आइए। चलिए इसको हटाइए, घटाने पे हम लोग आ जाए। घटाना भी इसी तरह समझ लीजिए, इसको ध्यान से समझिए, ये आपके बहुत काम आएगा। देखिए जैसे +2 - 6, +2 का मतलब प्लस की तरफ चलना है, +2 मतलब यहाँ आ गए। -6, -6 का मतलब अब यहीं से -6 जाना है आपको, यहीं से -6 जाना है। तो -6 कहाँ आएगा बताइए? यहीं से चलिए, +2 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -6 आ गए, तो यहाँ पे हम लोग आ गए, -4 आंसर आएगा। देखिए -4 आ गया। यानी कि जहां पे, जैसे अब इसको इसको देखिए, -2, पहले सबसे पहले इसमें -2 है, पहले -2 चलिए, 0, -1, -2, यहाँ आ गए हम लोग। अब इसके बाद कर रहा है +6, अब +6 चलना है, मैंने उधर चलना है। तो अब यहीं से जो है +6 चलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 पे आ गए, आंसर 4 आ गया। समझ में आ रही है बात? इसी प्रकार -2 - 6 को लिया जाए, -2 - 6, तो जब -2 को लोगे, यहाँ से चलो, 0 के यहाँ से, -1 -2, यहाँ आ गए हम लोग। फिर -6 को लेना है, अब यहीं से हम लोग -6 चलना, कि यहाँ से, यहीं से 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ आ गए हम लोग, यानी -8, आंसर क्या आएगा? -8 आएगा। समझ में आई बात? तो ये संख्या रेखा पे जोड़ना घटाना कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, -2, 0 और 1, 2, 3, इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर मतलब, ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर पे क्या है? 0 है। ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर मतलब जो नीचे का, जैसे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में नीचे का जो फर्श होता है, वो ग्राउंड फ्लोर होता है। लेकिन कहीं किसी किसी बिल्डिंग में आप देखे होंगे कि उस फर्श के नीचे भी एक क्या बनाया जाता है? बेसमेंट टाइप, एक बेसमेंट बनाया जाता है। तो जब आप इस बेसमेंट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बेसमेंट, बेसमेंट में जाएंगे, तो यानी कि आप नीचे जा रहे हैं, यानी निगेटिव में। और जब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कमरे में जाएंगे, तो ये पॉजिटिव में। बस यही है संख्या रेखा। 0 पे यदि आप हैं, तो यानी ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं। ग्राउंड फ्लोर से नीचे बेसमेंट में जा रहे हैं, यानी कि 0 से पीछे जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं।
और जब ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव रेट में जा रहे हैं। ठीक, अब मूल्य वृद्धि ऐसे लेफ्ट टू राइट होती है। तो ये चीज आपको अब समझ में आ गई होगी कि संख्या रेखा पे हम लोग कैसे जोड़ते घटाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके आप इसको। अब आते हैं हम लोग गुणा को देखते हैं। देखिए गुणा में देखिए, जोड़ और घटाना हो गया, अब गुणा समझते हैं। गुणा का एक एक मैंने फार्मूला बनाया है, इस फार्मूले को आप दिमाग में हमेशा रखें। जैसे प्लस गुणे प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस इक्वल टू माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस इक्वल टू माइनस होता है, माइनस गुणे माइनस इक्वल टू प्लस होता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे +2 इंटू +6 कितना होगा, 6 दूनी 12, जैसे गुणा किया था वैसे ही करेंगे। प्लस गुणे प्लस, ये क्या होगा प्लस। अब आप ये प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। 12 केवल लिख सकते हैं, यहाँ 2 गुणे 6 लिख सकते हैं बस, क्योंकि प्लस छिपा रहता है हमेशा। ये मैं आपको अभी बताया। अब आगे देखिए, यहाँ पे उदाहरण लीजिए, +2 ले लीजिए इंटू -6 ले लीजिए। अब देखिए, प्लस गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस इक्वल टू माइनस होता है, माइनस लगा दीजिए, 6 दूनी 12 हो गया। ओके, अब यहाँ पे लीजिए -2 इंटू +6, माइनस गुणे प्लस, माइनस गुणे प्लस इक्वल टू माइनस, यहाँ माइनस लगा देंगे, 12 आ जाएगा। ओके, माइनस गुणे माइनस यानी कि -2 इंटू -6 इक्वल टू माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, 6 दूनी 12। समझ में आई बात। तो ये चीज आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि प्लस गुणे प्लस प्लस होता है, चाहे माइनस गुणे प्लस करिए चाहे प्लस गुणे माइनस करिए, वो माइनस ही आएगा। और माइनस गुणे माइनस माइनस होता है। ऐसे आप दिमाग में रखें। गुणा में, गुणा में मैं बता रहा हूँ। ठीक, बाकी योग और घटाना का मैंने बताया भी। अब आइए हम लोग भाग देखते हैं। भाग में क्या है, जैसे 10/2 लिखा है, तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, 2 बचे 10, 5 आ गए, यहाँ भी प्लस होगा। समझ में आया होगा बात। -10/2 है, यानी कि ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो 2 बचे 10, -5 आ जाएगा। -10/-2, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 5 आ जाएगा, केवल 5 मतलब +5। 10/-2 है, तो 2 बचे 10, माइनस, चाहे माइनस ऊपर है चाहे माइनस नीचे रहे, ये माइनस ऐसे ही रिजल्ट में लगता है। दोनों ऊपर नीचे दोनों अंश और हर दोनों में माइनस है, माइनस समाप्त हो जाता है, प्लस में आ जाता है रिजल्ट। लेकिन अगर अंश और हर में किसी एक में माइनस है तो रिजल्ट में माइनस ही आएगा। तो ये हो गया भाग। ठीक, अब आइए हम लोग क्या देखते हैं। हम लोग सामान्य जोड़ घटाना गुणा भाग देख लिए। अब भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग देखते हैं। भिन्न, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन मतलब जिसमें अंश और हर होता है। अब भिन्नों को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे भाग देंगे, इसको हम लोग देखेंगे। आइए भिन्नों का, इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक, भिन्नों का जोड़ देखिए सबसे पहले। भिन्नों का क्या जोड़, 1/2 ले लीजिए एक भिन्न, एक भिन्न लीजिए 1/3। कैसे आप जोड़ेंगे इसको, 2 और 3 का क्या लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम। हालांकि अभी मैं आपको इसको नहीं बताया हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, एलसीएम एचसीएफ सब बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए जान लीजिए कि कैसे हम निकाल लिए हैं एलसीएम। 2 लिख लिए हैं, 3 लिख लिए हैं। अब कोई ऐसी संख्या जोड़ेंगे जो कटे। 2 से अगर काटेंगे तो 2 तो कट जाएगा, लेकिन 3 बचेगा। ठीक, अब कौन सा लेंगे, 3 ले लेंगे तो दोनों एक एक हो जाएगा। 2 और 3 बचा, 3 दोनों को गुणा कर देंगे, 2 और 3 क्या हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6। अब देखो, ये हो गया एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6। अब 2 से 6 में भाग देंगे, 6/2 करेंगे, रिजल्ट कितना आएगा 3 आएगा। 2 से इस 6 में भाग देंगे तो रिजल्ट 3 आएगा। ये जो रिजल्ट 3 आया है, इसी 3 से इसके अंश में गुणा करेंगे, यानी 3 गुणे 1, अयोधन है उतार देंगे। फिर 3 से फिर 6/3 करेंगे, कितना आएगा 2 आएगा। यानी कि इस 6 में अब इस 3 से भाग देंगे, 2 आ गया। अब इस 2 से गुणा करेंगे इस अंश में,
2 गुणे 1 हो गया, 3 एकम 3, 2 एकम 2 बटा 6, 3 दो 5 बटा 6। ये हो गया जोड़, भिन्नों का जोड़। अच्छा, ये गुणा गुणा वाले में मैं आपको एक चीज नहीं छोड़ दिया, जैसे ये तो 2 स्टेप का केवल गुणा है, 2 है। अगर इसी में आप देखेंगे 2 गुणे 6 गुणे -6 इस तरह आ जाता, 3 स्टेप का गुणा आ जाता, तो कुछ नहीं करना है, पहले 2 स्टेप का गुणा करिए, फिर तीसरे का कर दीजिए। जैसे 2 और 6 का गुणा करेंगे, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस 12 आ जाएगा, फिर -6 लिख लीजिए, ठीक। फिर प्लस गुणे माइनस माइनस 12 छक 72। ये 3 स्टेप का गुणा है। ऐसे 4 स्टेप 5 स्टेप 2-2 स्टेप का करते करते कितने भी स्टेप का आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ठीक। ये तो थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था, इसको समझ लीजिएगा। अब आइए इसको हम देखते हैं, जोड़ हो गया। अब इसी को अगर हमको घटाना हो तब, यहीं पे अगर माइनस हो जाए तब, तो इसमें कुछ नहीं करना है। अगर यहीं पे माइनस हो जाए, जैसे घटाना यहीं हो जाए यहीं पे, तो कुछ नहीं करना है, यही प्लस की जगह पे यहीं माइनस हो जाएगा। 3 में से 2 जाए 1, 1/6 आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, लिख लीजिए इसको भी भाई। तब घटाना 1/2 माइनस 1/3 लघुत्तम 6। यही काम करेंगे जो अभी मैंने बताया। 3 और 2 का 6 हो गया, 2 तिहाई 3 आया, 3 गुणे 1 3, 3 दूनी 2 आया, 2 गुणे 1 2, 3 में से 2 1/6। ये हो गया घटाना। क्या हो गया? घटाना। इसी प्रकार गुणा देख लीजिए, इसका गुणा 1/2 गुणे 1/3, एक अंश का अंश में गुणा हो जाएगा, हर का हर में गुणा हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6। जितने भी अंश रहेंगे सारे का गुणा 1 में, हर का 1 में, बीच में डिवाइडेड रहेगा। आसान, आपके लिए एकदम आसान है। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं गुणा में, 1/2 गुणे 1/3 गुणे 1/4। अब इनका गुणा कर, ये तीनों भिन्न है, तीनों का गुणा करना है। क्या करना है आपको? तीनों का 1 जो है, 1 गुणे 1 गुणे 1 बाई 2 गुणे 3 गुणे 4, 2 गुणे 3 गुणे 4। तो 1 गुणे 1 गुणे 1 1 आता है, जान ही रहे कि कन्ना में एक, कन्ना में एक, 2 तिहाई 6 चौको 24। ये आंसर हो जाएगा गुणा में। अच्छा, अब आइए इसका देखते हैं भाग। भाग क्या है, भाग कैसे हल करें? अच्छा, माइनस प्लस अगर ये रहेगा गुणा में, माइनस प्लस तो यही फार्मूला लगेगा, यही। प्लस गुणे प्लस है तो प्लस, प्लस गुणे माइनस है तो माइनस, माइनस गुणे प्लस है माइनस, माइनस गुणे माइनस है तो माइनस, प्लस, माइनस गुणे माइनस है तो प्लस, ठीक है। भाग में जाइए, भिन्नों के भाग में। अब जैसे 1/2 भागे 1/3 हो गया ना, समझ में आई बात? भाग अब कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, इसको हम क्या करेंगे, गुणा में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या नियम फॉलो करना पड़ेगा? देखिए, 1/2 है, अब इसको, ये डिवीजन है, गुणा भाग है, इसको गुणा में करना तो गुणा कर दीजिए, लेकिन ये वाला जो अंश और हर है पलट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? अब वही फार्मूला लग जाएगा, ऊपर का 3 गुणे 1 कर दो, नीचे का 2 गुणे 1 कर दो, 3 एकम 3, 2 एकम 3/2 हो जाएगा। यानी कि यदि भाग है तो भाग को आप गुणा में कन्वर्ट करके आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं, 1/8 भागे 4/9, ठीक। अब इसको कैसे हल करना है? कुछ नहीं, 1/8 है, गुणे 4/9 है तो 9/4 हो जाएगा, 9 का नम 9, 8 चौको 32, 9/32 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग। अब आते हैं हम लोग दशमलव पे, इसको नोट कर लीजिएगा आप वीडियो पॉज करके।
अब हम लोग तीसरे टॉपिक पे आते हैं, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग। सबसे पहले दशमलव का क्या हम देखते हैं, जोड़। सबसे पहले दशमलव का जोड़, सबसे पहले दशमलव का जोड़ देखते हैं। जैसे 2.4 धन 2.23 धन 0.45 धन 0.003 धन 1.005 धन 1.10। अब इन सबको जोड़ना है, कुछ नहीं करना, जैसे आप जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ा जाता है। बस क्या ध्यान रखना है उसको देखिए। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, 2.4 हो गया। ठीक। अब 0.23 को इसके नीचे लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? जहां पॉइंट रहेगा, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखा जाता है। तो पॉइंट के नीचे इस पॉइंट को लिखा, 23 इसी के आ गया तो 23 कर दिया। ओके। 0.45 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, 45 हो गया। 0.003 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, 003। ये इसको देख के मत घबराइएगा कि 3 के ऊपर कुछ नहीं है, अभी एकदम मत घबराइए, अभी लिखते जाइए। अगला है 1.005, तो 1.005। अगला है 1.10, 1.10। पूरा हम लोग लिख लिए, कुछ नहीं करना, अब जोड़ दीजिए। जैसे आप जोड़ते हैं, जैसे आप जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ना है। 5 3 8, इधर ऊपर कुछ नहीं, इधर नीचे भी कुछ नहीं, तो 5 3 8 हो गया। ठीक। इसको लीजिए, 5 3 8, इधर 0 0 5 3 8, ये भी 8 हो गया। ठीक। अब इसको जोड़िए, 4 2 6 4 10 1 11 के एक हासिल बचल एक, हासिल बचा एक। 2 1 3 1 4, एक हासिल है, 4 1 5। अब दशमलव जहां था बस वहीं उतार देना, आंसर आएगा 5.188। ये तो हो गया भिन्नों का जोड़। ठीक। आइए भिन्नों का घटाना देखते हैं। जोड़ नोट कर लीजिएगा ऐसे ही। घटाना में आइए, घटाने में भी कुछ नहीं करना, जैसे 2.60 -1.03 -0.90, ऐसे इसको घटाना है। या पहले एक ही स्टेप कर लीजिए, पहले इसको घटाना है। देखिए कुछ नहीं करना है, 2.60 और इसमें 1.03 माइनस कर लीजिए। जैसे आप घटाते हैं वैसे ही, यहाँ से इसमें से हासिल लेंगे, 10 में से 3 या 7, यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ दशमलव, दशमलव नीचे दशमलव, 2 में से 1 या 1, 1.57 आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक उदाहरण और लीजिए, जैसे 3.08 है। ठीक। अब माइनस करना है आपको 0.0086, ये घटाना है आपको। तो कैसे इसको घटाएंगे? सबसे पहले तो 3.08 लिख लेंगे, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, जितना जीरो है, 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ाए, 8 6 है तो 8 6 लिखे। ठीक। अब इसको घटा देंगे। अब यहाँ जीरो समझिए, जहाँ कुछ नहीं है वहां जीरो आप समझिए। ठीक है, जीरो बढ़ा दीजिए, 10 में से 6 जाए 4, यहाँ बचा, यहाँ से असलम मूल यहाँ 10 आया था, यहाँ 9 में से 8 जाए 1, यहाँ 7, यहाँ जीरो, यहाँ पॉइंट, यहाँ 3.0714। ये क्या हो गया? घटाना हो गया। अब आइए हम लोग गुणा देखते हैं। गुणा, मल्टीप्लीकेशन। गुणा में क्या करना है, जैसे 2.6 0.12 पॉइंट इतना है, इतना ही गुणा मान लीजिए। तो जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा कर लीजिए आप। जैसे 12, 12 का नंबर 12, ये तो 1 हो जाएगा, 2.6 इंटू 0.12 हो जाएगा। ठीक। ये 1.0 मतलब 1 से गुणा किसी भी संख्या में आएगा तो वही आएगा, इसीलिए मैंने ये पूरी संख्या नोट कर दी है। अब 12 से 26 में गुणा कर लीजिए, जैसे आप गुणा करते हैं, 26 में 12 से गुणा कर लीजिए। कैसे गुणा करते हैं? या तो डायरेक्ट 12 से भाग गुणा करिए, 2 से करिए, 2 छक्का 12, एक हासिल, 2 दूनी 4 1 5, एक छक्का 6, एक दुआएं 2,
दो छह पाँच 11, दो एक तीन, 312। यानी कि आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 312। अब रही बात दशमलव की, दशमलव कहाँ लगाएंगे? तो आप इस बात को ध्यान दीजिए, कहाँ लगाएंगे? राइट साइड से गिनेंगे कि दशमलव के राइट साइड कितने अंक हैं। दशमलव के राइट साइड, दशमलव ये है तो इसका राइट साइड इधर है, यानी इधर जाएंगे। इसमें भी जाएंगे। इसमें दशमलव के इधर कई अंक हैं? एक ही है, केवल 6। इसमें दशमलव के इधर कई अंक है? 1 और 2 अंक है, तो 2 इसका हो गया, 1 इसका हो गया, 3। यानी कि 3 अंक पे दशमलव लगेगा। तो इधर से गिनिए, 1 2 3। यहाँ पे दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, यहाँ दशमलव, 0.312 हो गया। इतना आपका आंसर हो गया, 0.312। एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे 0.21 गुड़े 0.005। ठीक, अब इतना, अब इसको निकालना है कि इसमें कैसे आंसर होगा। तो कुछ नहीं, अभी दशमलव को ध्यान मत दीजिए, अभी 21 का और 5 का गुणा कर दीजिए। 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 105 आ गया। अब दशमलव आपको कैसे लगाना है? इस दशमलव के बाद 3 अंक है, देखिए 1 2 3, 3 अंक हो गए। इस दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 2, तो 3 2 5 अंक हो गए। यानी कि अब दशमलव 5 अंक पे लगेगा। कैसे? इसमें तो 3 ही अंक है, तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा आंसर। 1 2 3 4 5 अंक पे दशमलव, तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ गया, 0.00105 आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए हम क्या देखते हैं, भाग। भाग, भाग मतलब होता है डिवीजन, दशमलव का भाग। दशमलव को भाग देखना है तो सबसे पहले 12.5/5 कर लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए। अब 12.5/5 है, इसको जैसे भाग दिया था वैसे ही दीजिए। जैसे यहाँ लिख लीजिए, 12.5 भागे 5, भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 2 आ गया। ठीक, अब जहां दशमलव है वहीं दशमलव उतार देंगे। अब इधर जब 5 पे जाएंगे आप, 5 को उतारना है तो बीच में दशमलव आ रहा है, यानी कि पहले दशमलव लगा दीजिए। अब 5 उतार लीजिए, 5 पचे 25, कितना आ गया? 2.5। आंसर होगा 2.5। समझ में आई बात? अगला देखिए, अगर यही यही आ जाए आपका 1.25 भागे 5, तब कैसे हल करेंगे? 1.25 भागे 5। ठीक, तो अब 1.25 भागे 5 कुछ नहीं, 25 आएगा आंसर। कै अंक पे दशमलव लगेगा? 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 0.25 हो गया। इसको कैसे हल करेंगे? जैसे 1.25/5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जितने दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो नीचे से गुणा कर दें, यानी 100। दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 2, तो 2 जीरो, 5 गुणे 100 हर में, अंश का हर में, हर का अंश में। अगर हर में दशमलव है तो हर के दशमलव को हटाने के लिए ऊपर अंश में गुणा करेंगे, और अंश में दशमलव है तो अंश के दशमलव को हटाने के लिए हर में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे कहाँ पे दशमलव है? अंश में है। अंश में दशमलव है तो गुणा कहाँ करेंगे? हर में करेंगे। क्या गुणा करेंगे? दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 और 5, यानी 2 अंक है तो 2 जीरो का गुणा करें, यानी 100 का गुणा करेंगे। 100 गुणा मैंने कर दिया, अब दशमलव हो गया खत्म। अब हल करिए इसको, यहाँ कितना आ गया? 25। ठीक, 25/100। अब 25/100 को या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.25, 2 जीरो हटा दीजिए, नीचे का 100 हटा दीजिए, 0.25। जैसे मैंने अभी बताया कि नीचे बढ़ाना है, अगर नीचे का हटाना है तो ऊपर दशमलव लगा दीजिए। या इसको ये भी लिख सकते हैं, 25 से करना 25, 25 से ऊपर 100, 1/4 भी इसको आंसर लिख सकते हैं। दो भी समझ में आए, चाहे 0.25 लिख दीजिए, चाहे 1/4 लिख लीजिए।
इसी प्रकार एक और देखिए, 0.125/5 कर लो, 0.125/5। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, 125/5 कर लीजिए, 3 अंक है तो 3 जीरो कर लीजिए, 1 2 3, ये हो गया 25। ठीक। अब 0.025 कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि नीचे 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो इसमें 2 ही अंक है तो 1 जीरो बढ़ा लेंगे, 0.025। या इसको भाग दे के 25 से करना 25, 25 × 100, 1/40 भी लिख सकते हैं, या 0.025 भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, लेकिन लेकिन अगर 12.5/0.05 हो, तब कैसे हल करेंगे? कुछ नहीं करना है, पहले दशमलव को खत्म कर लीजिए। खत्म कैसे करेंगे? पहले अंक लिख लीजिए, दोनों लिख लिए, दशमलव हटा के। अब कहाँ क्या करना है, नीचे 2 अंक है, यानी ऊपर 2 जीरो से गुणा, ऊपर दशमलव के बाद 1 अंक है यानी कि नीचे 1 अंक से, बस, कुछ नहीं करना है। वो 10 दहा में 100, ऊपर 10 हो गया, 5 × 5, 5 दूनी 10, 125 × 2, 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 × 2 250। इसका आंसर क्या आएगा? 250 आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ऐसे भी भाग दे के भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे करके जो मैं बताया, दशमलव को हटा करके हल करिए, ऐसे भी हल कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक पड़े। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आसान तरीका यही है कि ऊपर का भी दशमलव हटा दीजिए, नीचे का भी दशमलव हटा दीजिए। दशमलव को हटाने के लिए जीरो का नीचे, जीरो का ऊपर, जितने दशमलव तितने तितने जीरो बढ़ा के ऊपर नीचे अपना गुणा कर लीजिए, दशमलव हो जाएगा समाप्त। फिर हर करने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैंने बेसिक मैथ में क्या क्या चीजें बताई आपको। क्या क्या मैंने बताया? पहला, सामान्य जोड़ घटाना गुणा भाग, फिर भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, फिर दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग। इतनी चीजें मैंने आपको बताई, और इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे। आप अपने का कक्षा 6, 4, 5, 6, 7, 8 बुक उठाइएगा मैथ की, उससे आप इससे आधारित क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बेसिक मैथ के लिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम वर्ग, वर्गमूल, ये घनमूल, ये सारी चीजें मैं आपको, बचे हुए टॉपिक हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप मैथ में प्रैक्टिस करिए, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मैथ एकदम शीशे की तरह क्लियर होगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो भाई मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए।